जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सक्सेसर। आपने देखा कि अभी अभी जो एक नया नोटिफिकेशन आया ईएसबी की तरफ से, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभी जो नई वैकेंसी आई ईएसबी ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें एमपी के जो वन रक्षक है, जेल प्रहरी है, जेल अधीक्षक है, क्षेत्र रक्षक है, इनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें अपन बात करेंगे कुल कितने पद हैं। इसमें लगभग 1679 पदों पर वैकेंसी दी है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कि वन रक्षक की अलग है, जेल प्रहरी में कुछ अलग वैकेंसी है, जेल अधीक्षक की अलग है। तो उसमें अलग अलग पदों पे अलग अलग वैकेंसी है। तो अपन उसके बारे में बात करें। जो टोटल पद दिए हैं 1679 ये टोटल हैं। तो अपन आज बात करने वाले हैं कि उसमें कुल पद कितने रहने वाले हैं, हर एक वैकेंसी में कितने कितने पद आए हैं, उनकी आयु कितनी होगी, उनमें एज लिमिट है या नहीं, एज में छूट दी है या नहीं, उसकी उनकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक पे कितने शुरू होगा, एंड में कितने तक पहुंच जाएगी सैलरी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अपन एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि उसमें एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का नंबर, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितने टाइम का रहेगा, और योग्यता उसकी क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें क्या क्या लगने वाली है। तो अपन ऑल डिटेल इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ईएसबी का। तो अपन इसमें बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आवेदन। तो आपके ये आवेदन भरने की तिथि है कि आपकी 28/2/26 मतलब 28 फरवरी से आपकी जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन, और जो आपकी 28/2/26 से स्टार्ट होंगे और 14/3/26 तक आपकी एंड है। मतलब कि 28/2/26 से लेकर 14/3/26 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें संशोधन करने की तिथि है 28/2/26 से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, और एंड में आप जो संशोधन करने की तिथि है वो 19/3/26 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब कि आप 28 से फॉर्म डालेंगे और तभी से आप अगर कोई गलती हो जाती है वहाँ से संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो लास्ट डेट है वो 13/3/26 मतलब 13 मार्च तक ये फॉर्म डाले जाएंगे, और इसमें 19 मार्च तक आप उसमें जो भी करेक्शन करवाना है वो करवा सकते हैं। और इसके जो आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे वो 7/24 मतलब 7 अप्रैल से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्च मतलब फरवरी और मार्च में इसके फॉर्म डालने वाले, और एग्ज़ाम मतलब 7 अप्रैल मतलब कि जो अप्रैल का स्टार्टिंग वीक है वहीं से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही जल्दी फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले। तो इसमें फिर जो फीस के बारे में दिया है, जैसे कि यूआर की जो फीस लगी 500 लगेगी। अगर आप यूआर में आते हैं अनारक्षित अभ्यर्थी हैं तो उसकी फ़ीस 500 रुपये लगने वाली है। और आप अगर किसी में जैसे कि एसटी एससी ओबीसी किसी भी उसमें आते हैं तो आपकी फ़ीस है वो 250 रुपये लगने वाली है। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग भर्ती उसके लिए कोई भी निःशुल्क कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, वो निःशुल्क है। तो ये फ़ीस के बारे में। और इसमें जो पोर्टल चार्ज लगेगा वो 600 रुपये। आप जैसे कि किसी फॉर्म डलवाते हैं यहाँ पर क्लियर दिया है वो पोर्टल चार्ज लगेगा, और 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। ये परीक्षा और दिन के बारे में दिया है कि जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो 7/4 मतलब 7 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में होगा। शुरू की जो शिफ्ट होगी वो सुबह 9 से स्टार्ट होगी, मतलब आपकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 से रहेगा, जिसमें से आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा वो 10 से 12 तक 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और सेकंड शिफ्ट रहेगी वो 1 बजे से आपकी रिपोर्टिंग होगी 2 तक, और जो एग्ज़ाम शुरू होगा 3 से 5 तक होगा। केवल आपकी 2 शिफ्टों में ही एग्ज़ाम होना है। पूरा ही जैसे कि वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक सभी के एग्ज़ाम इन्हीं 2 ही शिफ्टों में होने हैं। बात करते हैं। सबसे पहले आती है वन रक्षक। वन रक्षक में जो टोटल पद दिए हैं, वन रक्षक में टोटल पद 728 पद हैं। आप देख सकते हैं वन रक्षक की जो वैकेंसी उसमें 728 पद दिए हैं टोटल, और इसमें जो वेतन दिया है वो 19,500 से लेकर 62,000 तक। आप देख सकते हैं अच्छा खासा वेतन यहाँ पर मिलता है वन रक्षक में। 19,500 इसकी बेसिक पे है, और 62,000 तक ये जाता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन दी है वो यहाँ पर दी है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा अन्य प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब आपकी 10+2 आप इसमें योग्यता मांगी है। तो इसमें कोई भी हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई, सिर्फ 10+2 के ही आधार पर आप इसको जो वन रक्षक का फॉर्म है उसको भर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसमें कौन सी श्रेणी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। श्रेणी में वैकेंसी दी हुई है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहाँ पर जैसे यूआर की वैकेंसी दी है 185 है, और जैसे कि एससी की है, एससी की यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 वैकेंसी है। जो एक भी वैकेंसी वो एससी की नहीं आई हुई है। फिर एसटी की जो वैकेंसी है 84 है, और फिर ओबीसी की आती है 174, ईडब्ल्यूएस की 48। इस तरह के इसमें मिलाकर टोटल 728 वैकेंसी इसमें आई हुई है। परसेंट के हिसाब से भी वैकेंसी है, जैसे आप देख सकते हैं 87% पर कुछ वैकेंसी दी हुई है। 87% पर जो वैकेंसी दी है वहीं आप जहाँ देखिए 655 वैकेंसी दी है 87% पर। 13% पर जो वैकेंसी दी है वो 73 वैकेंसी दी है। इस तरह से टोटल मिला के वन रक्षक की ये पूरी वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। वन रक्षक में जो एज दी है उसकी एज लिमिट क्या है। तो आप जहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूनतम एज है वो 18 है, मतलब कि आप 18 वर्ष से अगर ज़्यादा देखो तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम एज 18 है, और मिनिमम एज 18 है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 33 वर्ष की है। तो इस तरह की ये तो नॉर्मल एज है। फिर इसके बाद अगर कोई छूट मिलती है आपको किसी भी चीज़ में तो आप 18 से 38 तक इसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये वन रक्षक के एज के रिलैक्सेशन के बारे में 18 से 33 नॉर्मल दी है, और 18 से 38 एज रिलैक्सेशन के बाद है। यहाँ पर देखिए जो
वन रक्षक का एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ पर दिया गया है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपको 2 घंटे में। तो मैं आपको एंड में जाके कौन से, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, कि किस सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का उसमें टोटल आएगा, तो मैं आपको क्लियरली बाद में जो एंड में वीडियो में जाके बता दूंगा। तो इसमें फिर जो शारीरिक दक्षता दी है, तो आप जहाँ देखिए जो पुरुष की या मेल में जो ऊंचाई दी है, मतलब मेल की जो हाइट होनी चाहिए 163 होनी चाहिए, और जो फीमेल की हाइट होनी चाहिए वो 150 होनी चाहिए सेंटीमीटर में। और सीना, जो मेल का जो सीना होना चाहिए 79 होना चाहिए, 79। और न्यूनतम फुलाना, मतलब इसमें 0.05 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए आपका सीना। महिला में सीने की कोई क्राइटेरिया नहीं रहता शरीर के मापदंड में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेल की हाइट दी है 163 और सीना होना चाहिए आपकी 79, और फीमेल की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना इसमें नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ SC ST को हाइट में और सीने में छूट दी जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर का दिया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई, मतलब कि न्यूनतम हाइट 152, 163 नहीं, यहाँ पर उनमें एज रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, उसके तहत 152 सेंटीमीटर एज होनी चाहिए। और महिलाओं में जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसके तहत 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीने में भी यहाँ पर कुछ 74 से लेकर 79 तक छूट दी गई है। आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है वहाँ पर देखिए, जो पुरुषों के लिए वन रक्षक में फिजिकल स्टैंडर्ड होगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर, मतलब कि आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल होगी। 4 घंटे में आप दौड़ के, पैदल चल के, जैसे भी करके आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर तय करना है, जो मेल का है। और फीमेल का दिया गया 4 घंटे में 24 किलोमीटर, ये फीमेल का दिया गया है। मतलब आपकी दोनों में देख सकते हैं कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल का है वन रक्षक में, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर जो दिया है पैदल चाल, वो फीमेल की दी गई है। तो ये देखिए दस्तावेजों के बारे में दिया है कि आपके कौन कौन से दस्तावेज जो थोड़े बहुत वहाँ पर लगेंगे वो होने चाहिए। तो सबसे पहले दिया है कि आयु प्रमाण पत्र, जैसे कि 10th की मार्कशीट में आपकी एज लिखी रहती है, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए एज प्रमाण पत्र में। फिर सेकंड नंबर पर जो दिए गए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10+2 की शैक्षणिक योग्यता। फिर अनुसूचित जाति जनजाति EWS आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है। तो जीवन बच्चों की जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह किया है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप के पास विक्रम पुरस्कार है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं, किसी संस्था से हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप इनको अच्छे से क्वालिटी में डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसमें। तो ये तो वैकेंसी के बारे में हो गई है। तो और कुछ जैसे कि ज़िले में वैकेंसी आई हुई है, तो हर ज़िले में अलग अलग वैकेंसी है, क्योंकि ज़िले में जो बन रखता है वो अलग अलग बनमरत लगता है। तो जैसे कि आप, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, जैसे बालाघाट है, बैतूल है, भोपाल है, छतरपुर है, छिंदवाड़ा है, ग्वालियर, आनंदपुरम है, इस तरीके से जो बनमरत लगते हैं। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी दी है। जैसे कुल वैकेंसी बालाघाट में 45 है, जैसे बैतूल में दी है 10 है, भोपाल में 0 वैकेंसी है। भोपाल में भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन ये आते हैं, इनमें 0 वैकेंसी है, इसलिए भोपाल में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर आता है छतरपुर में 4 वैकेंसी है। छिंदवाड़ा में, छतरपुर पन्ना आता है, छतरपुर में 4 है, और पन्ना में 39 वैकेंसी है, और जो छिंदवाड़ा है उसमें 3 वैकेंसी है। तो इस तरीके से अलग अलग जिलों के जो बनमरत हैं उसमें अलग अलग वैकेंसी दी है। तो इनको एक बार आप अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके इनको देख लीजिए। मैं आपको क्लियरली यहाँ पर देख देता हूँ। आप वीडियो को पोस्ट करके हाई क्वालिटी में करके इसको देख सकते हैं कि आप किस बनमरत में आते हैं और किस बनमरत में आप फॉर्म डाल रहे हैं। तो उस तरह के आपको उसमें कितनी वैकेंसी दी है। नंबर पर जो वैकेंसी है वो क्षेत्र रक्षक की है। यहाँ पर देखिए आप, सेकंड नंबर पर जो वैकेंसी आती है वो क्षेत्र रक्षक की है। क्षेत्र रक्षक में जो कुल पद आए हैं 169 पद आए हैं। क्षेत्र रक्षक की जो वेतन है वो 19,500 से लेकर 62,000 तक, मतलब जो वन रक्षक का है वही क्षेत्र रक्षक का वेतन है 19,500 से लेकर 62,000 तक। फिर जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें भी 10+2 10वीं की मार्कशीट मांगी गई। 10+2 पद्धति पर आप पास होने चाहिए। देख लेते हैं कि कौन सी श्रेणी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। टोटल मिला के 169 वैकेंसी है, जिसमें से बिना वर्ग के किसी भी वर्ग में नहीं आते तो 48 वैकेंसी। भूतपूर्व सैनिकों में 10 है, होमगार्ड के लिए 26 है, संविदा कर्मियों के लिए 85 वैकेंसी है। इस तरह के जैसे UR है, UR के लिए ओपन में 14 वैकेंसी है, SC के लिए इसमें 7 है, ST के लिए 10 वैकेंसी है, OBC के लिए 14 वैकेंसी है, और EWS की 4 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल मिला के 169 वैकेंसी आई हुई है। कुछ जैसे कि 87% और 30% इन पर भी वैकेंसी है। जैसे कि 87% में 148 वैकेंसी आई हुई है, और जो 13% है उसमें टोटल मिला के 21 वैकेंसी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए क्षेत्र की जो आयु सीमा है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्षेत्र रक्षक में आयु सीमा वही 18 से 33 तक दी है। ओवरऑल आयु सीमा में 18 से 33 ही मिलेगी आपको, 18 से 33 आयु सीमा रहेगी। अगर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें से आपकी आयु 18 से 38 तक हो जाएगी। तो आप इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सभी में जैसे कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, जेल अधीक्षक, सभी में 18 से 33 ही एज लिमिट है।
यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। इसमें भी पुरुषों के लिए 163 हाइट होनी चाहिए और सीना 79 होनी चाहिए, और जो फीमेल हैं, लड़की हैं, उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और इसमें सीने के बारे में कोई नहीं दिया गया है। तो इस तरह से दे सकते हैं आप। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में दोनों में ही सेम है हाइट का और सीने का। और कुछ हाइट में और सीने में जैसे कि ST SC को रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि उनकी हाइट न्यूनतम 152 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 145 तक होनी चाहिए। और जो सीने में रिलैक्सेशन मिलेगा वो 74 से 79 तक आपका सीना फूलना चाहिए। देखिए आप जो क्षेत्र रक्षक का फिजिकल हो रहा है वो कि आप देख सकते हैं मेल का 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चल रही है। आप इसको पैदल चल के दौड़ के जैसे भी पूरा करना चाहे कर सकते हैं। और फीमेल की 4 घंटे में 14 किलोमीटर की ये पैदल चल पूरे कर सकते हैं। आप देखिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, वो सेम डॉक्यूमेंट है जो वन रक्षक के हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र जो कि 10th की मार्कशीट में दिए गए, आयु में दिए गए, शैक्षणिक योग्यता है, अनुसूचित जाति जनजाति EWS के बारे में दिए गए, जो बच्चों की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं उसका प्रमाण पत्र, इसके बारे में आप अगर अंतर्जातीय विवाह करते हैं उसका विक्रम पुरस्कार आपके पास है उसका, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल के कर्मचारी होने पर संस्थान में आप किसी में संस्थान कर्मचारी हैं उसका प्रमाण पत्र। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए, इनको आप एक बार क्लियरली देख लीजिए। थर्ड नंबर पर जो 2 वैकेंसी दी गई वो क्षेत्र रक्षक के कार्यपालिका की है। क्षेत्र रक्षक में जो कार्यपालिका है उसके बारे में जो वैकेंसी दी गई, इसमें अपन बात कर लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। इसमें 169 पद हैं, इसमें जो दिए थे वही हैं, जैसे कि UR का दिए 14 हैं, SC के 14 हैं, SC के 7 हैं, ST के 10 हैं, OBC के 13 हैं और EWS के 4 हैं। इस तरह के टोटल मिला के 169 पद इसमें आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो सीधी भर्ती जेल पैरे की कार्यपालिका की जो सीधी भर्ती है उसमें 757 पद पर पोस्ट आई हुई हैं। 757 कुल पद हुए हैं जो कि सीधी भर्ती जेल पैरी कार्यपालिका की है। इसमें 757 पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जो अनारक्षक है UR की 253 है, EWS की 28 है, अनुसूचित जाति की 121 है, अनुसूचित जनजाति की 151 है और अन्य की 204 है। इस तरह के टोटल मिला के 757 पोस्ट पर आई हुई हैं। तो आप इसको देख सकते हैं बिना वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के होमगार्ड के अलग अलग पदों पर जैसे कि अलग अलग दी हुई हैं। जैसे कि ओपन में महिलाओं की बिना वर्ग की 296 हैं ओपन में, और जो ओपन दिया है और महिलाओं की 160 हैं। भूतपूर्व सैनिकों में जो ओपन है 49 है और महिलाओं की 26 है, और होमगार्ड में ओपन में जो दी गई 146 है और महिलाओं की 80 है। तो इस तरीके से आप इनमें देख सकते हैं कि किस श्रेणी में आप आते हैं और उसमें कितनी वैकेंसी दी गई हैं। रक्षक कार्यपालिका है उसमें जो एज की वो सेम मैंने बताई थी 18 से 33, 18 से 38 वो ये 18 से 33 नॉर्मल एज है, और एज आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो 18 से 38 आपकी एज हो जाएगी। तो सेम एज का है, आप एज का इशू मत रखिए। 18 से 33 आपकी एज है तो आप इसमें आराम से किसी भी पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं। के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्र रक्षक जो कार्यपालिका है इसमें फिजिकल थोड़ा अलग होना है। उसमें 25 किलोमीटर की थी मेल के लिए और 14 किलोमीटर थी फीमेल के लिए, पर इसमें अलग है। जिसमें 800 मीटर दौड़ है जो पुरुषों के लिए है वो 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर आपको पूरा करना है। ये क्वालिफाइंग रेस है वो भी आपकी, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फीमेल के लिए 4 मिनट में इसको पूरा करना है 800 मीटर को, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में इसको पूरा करना रहेगा। इसमें शॉर्टपुट भी रहेगा, गोला फेंक जो कि जेल पैरी पुरुषों के लिए होगा। 20 फीट गोला फेंकना है जो कि 7.26 किलोग्राम का होगा, मतलब 7.2 किलोग्राम का आपके आसपास गोला रहेगा जो आपको 20 फीट फेंकना रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट रहेगा वो 16 फीट का रहेगा जो गोले का वजन 4 kg का रहेगा, और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रहेगा वो 15 फीट गोला फेंकना रहेगा जो 7.2 kg का ही रहेगा। आपको ये 15 फीट फेंकना है। तो इसमें जो थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड है कार्यपालिका का, क्षेत्र रक्षक की कार्यपालिका उसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें 800 मीटर दौड़ है और गोला फेंक, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन दी गई हैं फिजिकल के लिए। फिर 4th नंबर पर जो वैकेंसी वो सहायक जेल अधीक्षक की है। सहायक जेल अधीक्षक में टोटल 25 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें UR की है 8 है, EWS की 2 है, SC की 5 है, ST की 8 है और OBC की 2 है। तो इस तरह के टोटल मिला के 25 वैकेंसी है, जिसमें आरक्षक में ओपन और महिला की है। आरक्षक में आते ओपन में 17 है, महिलाओं की 6 है। भूतपूर्व सैनिकों में जो 10% आएगा उसमें जो ओपन की 2 है और महिलाओं की इसमें भूतपूर्व सैनिकों में जहाँ देख सकते हैं एक भी वैकेंसी नहीं है। तो इस टोटल मिला के 25 वैकेंसी दी है सहायक जेल अधीक्षक की, कुल पद 25 आए हैं इसमें। इसके शरीर मापदंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि पुरुषों की जो ऊंचाई होनी चाहिए 168 होनी चाहिए, सीना 84 से लेकर 89 तक फूलना चाहिए। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं कि जो हाइट होनी चाहिए मेल की 168 से सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और जो आपके चेस्ट होना चाहिए वो 84 से लेके 85 तक फूलने का न्यूनतम होना चाहिए 84, फूलने के बाद आपके 85 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं की जो हाइट दी गई 155 मतलब 155 सेंटीमीटर की महिलाओं की हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं को सीना के कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो केवल महिलाओं की हाइट दी गई जो कि 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ नोटिस करके दिए गए, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता दूं। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि समान होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो आंखें हैं वो समान होनी चाहिए। उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि में उपयुक्त होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी नेत्र का विजन है वो समान होना चाहिए। और आपके यहाँ पर दिया गया कोई भी आपका शारीरिक अंग कोई भी अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नॉन
फ्लैट फुट मतलब कि नॉक नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, कोई दृष्टि दोष नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो आपके कलर ब्लाइंडनेस होती है इस टाइप का कोई भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसमें क्लियरली दिया है कि आपको मेडिकल फिट होना है, आँखों की आपकी जो आँखें हैं वो सामान होने चाहिए, आपकी फ्लैट फुट और नौकरी नहीं होनी चाहिए, और आपके कोई भी शरीर से अपंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो वैकेंसी इसमें दी गई है तो उसमें आप ये क्राइटेरिया दिया है, इस नोटिस को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। जेल अधीक्षक के अपने एज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एज कितने रहेगा, जैसे कि पुरुषों के लिए जो एज है 21 से लेकर 33 वर्ष तक होना चाहिए। इसमें एज में उसमें 18 से 33 थी, पर इसमें 21 से 33 होने चाहिए सहायक जेल अधीक्षक के लिए। मेल की होनी चाहिए 21 से 33, फीमेल की सामान्य वर्ग में 21 से 33 होनी चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ में छूट मिलती है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो 21 से 33 आपकी नॉर्मल एज रहेगी, 5 वर्ष की छूट के साथ आपको 21 से 38 एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 21 से 33 में रियल है, एज में रिलैक्सेशन है सहायक जेल अधीक्षक में। एग्जाम पैटर्न के बारे में, वही एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आप रहेगा। इसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान इस तरीके से आएंगे। मैं आपको क्लियरली एंड में जाके बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और इसके आपको कितना टाइम मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो सहायक जेल अधीक्षक है उसका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड में 800 मीटर की दौड़ रहेगी आपकी, जो मेल रहेंगे पुरुषों के लिए आपको जो 800 मीटर की है 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। एक ही अवसर मिलेगा आपको रनिंग के लिए, 2 मिनट 40 सेकंड पूरे करना है। फीमेल के लिए जो मिलेगी वो 3 मिनट 40 सेकंड की मिलेगी, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में। आप देख सकते हैं 800 मीटर की दौड़ मेल को 2 मिनट 40 सेकंड में, फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में, और भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड में। ये तो रनिंग का हो गया। फिर है लंबी कूद, इसमें 3 फिजिकल स्टैंड रहेंगे। फिर लंबी कूद है जो मेल के लिए वो 3 अवसर मिलेंगे, जो कि 13 फीट आपको क्वालिफाई नेचर का है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 13 फीट मेल के रहेगा, 10 फीट फीमेल की रहेगी, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए फिर 10 फीट 3 अवसर मिलेंगे, 10 फीट आपकी इसमें लॉन्ग जंप रहेगी। नंबर पर जो फिजिकल है वो गोला फेंक है। इसमें शॉर्ट पुट भी है जो कि मेल का है, 19 फीट का है, जो कि शॉर्ट पुट होगा 7.260 किलोग्राम का होगा। इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और जो फीमेल का है वो 15 फीट आपको क्वालिफाई करना है, जो गोले का वजन 4 kg का होगा। और भूतपूर्व सैनिकों का भी गोले का वजन 7.260 kg का होगा। इसमें भी 3 अवसर मिलेंगे, और जो कि आपको 15 फीट फेंकना है। तो आप देख सकते हैं जो सहायक जेल अधीक्षक है और MP पुलिस का कांस्टेबल जो फिजिकल है वो लगभग सेम है। इसमें भी 3 इवेंट है, रनिंग, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, इसमें भी 3 इवेंट है। आप इनको अच्छे से देख लें एक बार। सहायक जेल अधीक्षक के जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई, जैसे कि वही सेम है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो कि आपको 10+2 में दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में होना चाहिए। आप अगर होमगार्ड के उसके बारे में होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिसकर्मी है तो आपको बस बहुत सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इस तरीके से 5-6 लगभग 7 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो इसके बारे में आप क्लियरली एक बार वीडियो को पोस्ट करके इनको आराम से देख लें कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं और कौन कौन से नहीं है, तो इसमें से आपको कौन कौन से ज़रूरत है उसमें। यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने साथ में परीक्षा के केंद्र जारी कर दिए हैं। आपको लगभग 10 सेंटर मिलेंगे परीक्षा के। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर। आप इनमें से 10 में से किसी में भी एक पे आपको परीक्षा आपकी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये 10 सेंटर मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो ये थी अपनी पूरी वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही वही आवेदन के बारे में दिया है। 28 से फॉर्म डालेंगे, 14 तक लास्ट रहेगी। आपको कितने दिन मिलेंगे, 15 दिन तक फॉर्म मिलेंगे। फिर आपको 20 दिन तक इसमें आप जो भी करेक्शन करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी आई है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। वन रक्षक, जेल बैरी, सहायक जेल अधीक्षक, क्षेत्र रक्षक, इसमें अच्छी खासी 1679 पदों पर वैकेंसी आई है सभी को टोटल मिला के। तो कोशिश करें आप फॉर्म डाल सकें, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 13 इसमें 18 से लेकर 33 तक एज लिमिट है। तो इसमें आराम से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दी, फॉर्म डाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म डाल दी, क्योंकि बाद में जाके जो सर्वर रहता है वो प्रॉब्लम करने लगता है, सर्वर इशू होने लगता है। तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म डाल दें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत। बोल रहा था कि सिलेबस के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का सिलेबस आएगा। तो आप जहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, 5 पार्ट में ये पूछा जाएगा। सबसे पहले रहेगा सामान्य ज्ञान, मतलब कि आपकी जीके पूछी जाएगी। फिर आएगा सामान्य हिंदी, मतलब कि हिंदी भी आपकी रहेगी। फिर आएगा सामान्य अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश भी इसमें पूछी जाएगी। तो आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से देख लें एक बार। फिर 4th नंबर पर आएगा मैथ्स और 5th नंबर पर आएगी विज्ञान। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, तो मिनिमम आपको एक पर सब्जेक्ट 20 नंबर का रहेगा। मतलब कि जो आपकी जीके रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी, हिंदी 20 की रहेगी, अंग्रेजी 20 की रहेगी, गणित 20 का रहेगा, विज्ञान 20 की रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें रीजनिंग का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसमें रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, आप देखना इसमें रीजनिंग कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लें। ये 5 ही सब्जेक्ट हैं आपके और पर सब्जेक्ट 20 नंबर का है। तो ये स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें अच्छे से।